12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी IBC24 उत्तर प्रदेश के साथ। और अब तो IBC24 उत्तर प्रदेश आपके द्वार भी आएगा बहुत जल्द। जैसे एक कॉल पर पुलिस आती है और एक कॉल पर एम्बुलेंस, वैसे बहुत जल्द IBC24 के हमारे संवाददाता आपके द्वार आएंगे आपकी समस्याओं को जानने के लिए। और प्रशासन और शासन और आपके बीच के ब्रिज बनने का हम काम करेंगे। लेकिन फटाफट अपने संवाददाताओं से एक बार आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े अखंड राय प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से, फायर ब्रांड हमारे रिपोर्टर हैं, और आकाश पाठक पीलीभीत से, चौधरी शहनवाज अमरोहा से आपको दिखाई दे रहे हैं लगातार तत्पर, और इंद्रवीर सिंह ग्राउंड पर मौजूद है। आप सभी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये आप के लिए लगातार डटे रहते हैं और खड़े रहते हैं। यही जाएंगे आपके दौर। लेकिन पहले आज प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ऐसी बात कही जिस पर विवाद हो शुरू हो गया है, राजनीति हो गई है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन टारगेट पर उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके पहले भी अखिलेश यादव ने कमेंट किया और एक चलन था उत्तर प्रदेश में, एक कहावत थी, बन गई थी, चल सन्यासी, ये बोलते थे मंदिर में। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे, विधानसभा के अंदर भी उन्होंने बोला था, चल सन्यासी मंदिर में। वो भी योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है। उन्होंने गेरुआ वस्त्र और सफेद वस्त्र का मतलब बताया कि एक है जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और राजनीति करते हैं। इनका कहना है या तो गेरुआ वस्त्र पहनिए या तो सफेद वस्त्र पहनिए। उन्होंने यहां तक भी मौखौल उठाया कि वो सर पर बाल नहीं रखते हैं। संवैधानिक पद पर है योगी आदित्यनाथ। आमतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा संविधान बचाओ रैली के दौरान, पहले उनका बयान सुनाते हैं। सावन जरा प्ले करो मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डांस में रहते हैं? लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए। बटेंगे तो कटेंगे का भी जिक्र किया उन्होंने कि एक तरफ गेरुआ पहनते हो और बटेंगे तो कटेंगे। इस पर डिप्टी सीएम का क्या रिएक्शन है, क्या कहना है, उनकी बात सुना देते हैं फटाफट। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीएम योगी पे इसको सनातन धर्म से जोड़ लिया डिप्टी सीएम ने। और कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष का क्या कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान। सही बात, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, ध्यान इस ओर देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को भी देना चाहिए। यानी आक्रोश एनडीए में भी है। सुभाषपा का भी ये बयान आया। अखंड राय, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कितना विरोध? जी राहुल, लगातार विरोध कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, या कहें जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो भी इस बात को लेकर के मुखर हैं। कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर की बाइट आई है, डिप्टी सीएम की बाइट आई है। कहीं ना कहीं एक बात इससे ये जोड़ करके देखी जा रही है कि जो कद है सीएम योगी का, वो लगातार बढ़ रहा है।
एक जो उन्होंने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, वो नारा महाराष्ट्र में काम कर रहा है, इससे पहले हरियाणा में भी उन्होंने बोला था। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी का जो कद है वो बढ़ रहा है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को उनको लेकर के बयान देना पड़ रहा है। अब जो तमाम राजनीतिक दल या एनडीए के सहयोगी है, जो साधु संतों से जुड़े लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो कार्य है, कांग्रेस की जो बातें, वो हमेशा सनातन धर्म को विरोध को लेकर के ही होती है। यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो सनातन के विरोध में ही कुछ बोलती है। अब साधु सन्यासी को लेकर के बोलने की बात नहीं होनी चाहिए। साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, राजनेता क्या पहनेंगे, ये कांग्रेस नहीं तय कर सकती है। और यही कारण है कि जो राजनीतिक दल है, जो सहयोगी हैं एनडीए के, वो भी अब कांग्रेस के विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेस लगातार ऐसी बयानबाजी करना चाहती है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जिस तरीके से सीएम योगी ने एक नारा दिया है, वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस के जो बड़ी शीर्ष नेतृत्व है, वो इनके खिलाफ मुखर होकर के अब आरोप लगाने शुरू कर चुका है। जी राहुल। बिल्कुल, यानी विरोध हो रहा है। और सोचिए ये कहा गया है, झारखंड में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यानी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है।